तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शर्मा। लाइफ फर्स्ट गियर पे आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई बाइक के साथ। इसका नाम है ट्रायम्फ ट्रेकर 400 और स्पीड 400 से थोड़ा सा ये बहुत चेंज है। अब इस बाइक के बारे में जानेंगे, इसमें क्या है खास, कितनी इसकी प्राइस है, क्या माइलेज है और इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या सीट हाइट है। इन सारी बातों के बारे में जानेंगे और किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए, क्या इस प्राइस रेंज में ये जस्टिफाइड करती है। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, सारे सवालों को जवाब देने वाला हूं। तो शुरुआत आगे से कर देते हैं। तो आगे आपको 43 mm के अपसाइड सस्पेंशन मिल जाते हैं और आगे जो इसमें लाइटिंग सेटअप आपको मिलेगा वो सारा कुछ एलईडी मिलने वाला है। देखो, ट्रायम्फ कंपनी है वो प्रीमियम कंपनी है और इसकी जो फिट एंड फिनिशिंग है वो बहुत ही शानदार दे रखी है। विंडशील्ड भी दी गई है छोटी सी और इसके ऊपर 400 की ब्रांडिंग दे रखी है। यहाँ पर आपको ये नंबर प्लेट लगाने की ये जगह आपको यहाँ दी गई है और आगे जो मडगार्ड है ये फाइबर का है और यहाँ पर ये भी फाइबर का है। पर हाँ, क्वालिटी इसकी जो फाइबर की यूज की गई है वो बहुत ही शानदार है, अच्छी खासी, मतलब कह सकते हो अच्छा है, बजने वाला कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको ये रिफ्लेक्टर वगैरह दे रखे हैं और आगे आपको 300 mm का डिस्क ब्रेक दे रखा है। ड्यूल चैनल एबीएस के साथ आएगी। बाइबेरी के कैलिपर दे रखे हैं, बाइबर के कैलिपर दे रखे हैं। मैं हमेशा बाइबेरी क्यों बोलता हूँ, हाँ से चेंज कर लेंगे, बाइबर के कैलिपर दे रखे हैं, ठीक है। और 17 इंच के एलो व्हील और ये 110 70 R70 के टायर दिए गए हैं। तो रेडियल टायर दिए गए हैं जिनका पैटर्न कुछ इस तरह से है। तो सेमी ऑफ रोडिंग भी कर सकोगे। ऑफ रोडिंग तो मत करना भैया। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 168 है, ठीक है। तो वैसे तो चली जाएगी, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग के लिए काफी है। देखो, ये एक में ट्रैक मशीन, मतलब जो ट्रैक पे चलने वाली बाइक होती है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। लॉन्ग रूट पे ले जाओगे तो कमर में दर्द तो होने वाला है, क्योंकि मैं इसको अभी यहाँ तक चला के लेके आया हूँ, राइड व्यू भी दे रहा हूँ। जैसे मैं आराम से चलाने वाला बाइक हूँ, जैसे आप जानते हो मैं ज्यादातर बाइकें, मैं जिनके बाइक के रिव्यू करता हूँ वो भी, और मेरी जो बाइक है वो भी आप जानते हो। तो उस हिसाब से मैं अभी इस पे बैठा था। मेरे को R15 पे जब मैं बैठा था तब उसकी याद आने लग गई थी। पर इतना लीन भी होके नहीं बैठना पड़ता है, पर हाँ लीन होके के बैठना पड़ता है। जैसे आप GT 650 चला रहे हो उस टाइप का लीन होके बैठना पड़ता है। इसी में एक और आती है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो भी इसी तरह की है जो 350cc 400 के अंदर आ जाती है। 400 की तो थी, अब वो 350 ट्रेकन ऐसा कुछ नाम है। पेंट क्वालिटी बहुत ही शानदार दे रखी है और जो यहाँ पर फिट एंड फिनिशिंग देखो, कहीं पर भी एक यूं नहीं कह सकते हो आपको कहीं से भी वो कोई पार्ट्स का जो है ना टुकड़ा बाहर आ रहा हो, कुछ नहीं। फिट एंड फिनिशिंग बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर ये जो इंडिकेटर दिए गए हैं ये कम फ्लेक्सिबल है, पर हाँ सही है। क्वालिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है, पर गिरते ही टूट जाए। यूएसबी के आपको चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, वो टाइप सी का दिख रहा है। और ये चाबी इसको यहाँ लगा देते हैं। इसमें सेमी डिजिटल मीटर दिया गया है, इसके ऊपर बाद में आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है। ये एग्जॉस्ट पाइप कुछ इस तरह से दिया गया है जिसपे ये गार्ड वगैरह लगे हुए हैं। और ब्रेक पेडल देखिए कितने शानदार दे रखे हैं। ये क्वालिटी होती है मेंटेन। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें जो आपको एग्जॉस्ट दिया गया है वो देखिए, इसका साउंड सुनना बहुत ही एक प्यारा साउंड है। और यहाँ पर जो ट्रेकर आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है, कितना शानदार मिल रहा है। ये ग्राफिक्स वगैरह कितना शानदार दिया गया है। जो टैंक है, टैंक के ऊपर जो पेंट क्वालिटी है भाई साहब, मैं इसको लेके आया हूँ और अभी जैसे ये बैग लगा रखा था, थोड़ा ही पीछे आगे की तरफ था, मेरे को अर्जेंट पीछे लेना पड़ा। मुझे यार कहीं यहाँ इसका एक छोटा सा भी पड़ गया तो मेरा दिल बहुत दुखेगा इसके। तो यहाँ पर आपको E20 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। यहाँ पर वापस टाइम की ब्रांडिंग भी आपको साथ में मिलेगी। और कुछ इस तरह से ये ओपन होगा और यहाँ पर चाबी लगी होगी, ओपन होके आप इसमें E20 फ्यूल भी डलवा पाएंगे। 13 लीटर का ये टैंक है, ठीक है। तो 13 इंटू 28 कर लेते हैं, तो 28 से जो भी माइलेज बेटा है 357 या 350 से ऊपर का माइलेज, मतलब ये एक बार में आप चले जा सकते हो। पर इसमें 3 लीटर घटा देना, 10 लीटर का ही मान के चलना, तो 280 जा सकते हो। मैंने 28 से किया है और कंपनी तो देखो ये चलाने के ऊपर है। वैसे 28 हो सकता है 28 का माइलेज तो देगी, क्योंकि 25 से 28 का मैंने इसका सुना है कि सिटी में देती है। तो हाईवे पे तो मैंने इसलिए 28 ज्यादा माना कि हाईवे पे आप ले जाओगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से रेव करोगे तो भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, एक जैसी स्पीड पे चलती है। और एक बड़ा सा या 400 आपको यहाँ मिल जाएगा और गियर पेडल आपको यहाँ दिया गया। इंजन की लिए बात करें, इंजन की 2 मिनट सुन लीजिए। इसमें आपको 349cc सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, 40 bhp की पावर और 32 Nm का टॉर्क। पहले ये 400cc में आता था, ये तो नहीं आता था जो इंजन स्पीड में आता था, उसको अब कम करके इन्होंने वही इंजन इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। मैं इसके ज्यादा डीपली में जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चला के बताने वाला हूँ आपको ये बाइक कैसे चलती है। वैसे ट्रायम्फ की मैं अभी इतना चला के आया हूँ
के मैं इसको कह सकता हूँ एक बहुत परफेक्ट बाइक है। और इससे पहले भी मैंने T40 का बनाया था, उसमें भी मैंने बता दिया था, वो तो 400 सीसी का ही था। तो इंजन तो बहुत शानदार है और जो स्मूथनेस होती है वो भाई साहब ये चलाओगे तब पता चलेगा। और इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें मिलता है, जो ऑन ऑफ है इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पता नहीं उसमें ऑन था कि नहीं था, मैं अभी देखूंगा। और इसमें 6 स्पीड और स्लीपर असिस्ट क्लच राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसका जो ये हैंडल बार है ये काफी चौड़ा दिया गया है और इसको थोड़ा सा क्या लीन होकर बैठना पड़ता है। और सीट क्वालिटी की बात करूँ तो भाई साहब बहुत ही शानदार सीट क्वालिटी दे रखी है। इसका जो प्रीमियम टच आता है वो भी बहुत प्रीमियम आता है। यहाँ पर हैंडल बार की ये देखो थोड़ा सा ऊपर राइज कर रखा है, ये इसका थोड़ा सा और राइज कर दोगे तो थोड़ी सी आपकी पोजीशन थोड़ी सी हल्की हो, मतलब आराम से हो जाएगी। और ये जो हैंडल बार आप ये देख रहे हैं ये साथ एक एल्यूमिनियम वाला, बाइक को हल्का भी बनाता है। 184 केजी की है बाइक और इसका जो सीट हाइट है वो 805 mm है। बाकी कैसी लगी है बाइक? और जहाँ जहाँ इन्होंने जैसे पूरा ब्लैक फिनिश में भी और ये बीच बीच में क्रोम व्हाइट का यूज करके बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन बैठा रखा है। ये सीट पे जो स्टिचिंग कर रखी है ये भी कितनी शानदार कर रखी है। मेरी है मेरी, अरे अरे जावे कटे हटिया भाई। और ग्रेब रेल भी देखिए कितना शानदार दे रखा है, और मजा आ गया। ये और जो यहाँ पर टाइम की ब्रांडिंग वगैरह ये और पीछे का टेल लैम्प कुछ इस तरह से दिया गया है। और ये लगता भी बहुत अच्छा है। मेरे को वो वाला क्या वो अलग ही लगता है, वो गोल वाला अजीब सा लगता है, ये थोड़ा सा है सोबर लग रहा है। पीछे का टायर देख लीजिए कुछ इस तरह से काफी ब्रॉड टायर दिया गया है। इस टायर का साइज है 150 60 R70 ट्रैक मशीन है, उसी हिसाब से इसका टायर भी दिया गया है। और डबल बैरल एग्जॉस्ट दे रखा है, यहाँ देखो धूम। यहाँ पर आपको ये चेन स्पॉकेट ओपन और चेन भी काफी हेवी है। और इसका ग्रीस मेरे हाथ पे लग गया है। 17 इंच के येलो व्हील दे रखे हैं। येलो का पैटर्न बहुत अच्छा दे रखा है। वापस टायर की ग्रिप वगैरह आप देखिए, फुटरेस्ट क्वालिटी बेस्ट है। कलर क्वालिटी तो पेंट क्वालिटी और जो ये स्क्रू वगैरह यूज किए गए ये देखो एलंकी वाला स्क्रू है, देसी वाले वो नहीं है जो हर कोई उठा के आ जाएगा। और ये TR सीरीज का इंजन आपको यहाँ इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी और भी बहुत कुछ है यार। एक बात आपने नोटिस की होगी, जितनी सॉरी गर्मी भी है, प्यास भी लग रही है, जितनी बाइक में फंक्शनलिटी कम होगी, मतलब ये जो टेक फंक्शन कम होंगे, उतनी ही बाइक बहुत अच्छी होती है। अब आ जाते हैं, इसको ऑन करते हैं। पहले इसका हॉर्न सुन लीजिए। और ये आपको जो मीटर वगैरह सेट करनी है तो आपको यहाँ से इसमें ये मिल जाएंगे राइडिंग मोड वगैरह। साइड स्टैंड लगा हुआ है, हाँ मोड वगैरह नहीं है। और ये जो आपको देख रहे हैं ये थर्ड गियर पे खड़ी है, गियर पोजीशन इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ आपको इसमें दिखा देगा। ठीक है, इसमें आपको हेजार्ड भी दिया गया है, हेजार्ड कभी ऑन करके ना चलाए, इसको बंद कर देते हैं। और ये यहाँ पर ये ठीक है, एक बार हॉर्न वापस, हाई बीम लो बीम का बटन आपको यहाँ दिया गया है। और ये आगे से भी आप इसको आगे कर सकते हैं, हाई बीम लो बीम ये। और ये DRL वगैरह ये लाइट। और यहाँ जो फिट एंड फिनिशिंग दे रखी है वो कितनी शानदार तरीके है। क्लच इतना स्मूथ है कि यार क्या बताऊँ। देखो मैं जो आराम से ये एक उंगली से भी दबाओ ये तो भी चल रहा है काम। और ब्रेक वगैरह बहुत ही शानदार दे रखे हैं। इसको मैं चला के आया हूँ, जो हैंडल ग्रिप वगैरह है वो भी अच्छी है। और ये गोल वाला ये ग्लास मेरे को तो समझ में आया, मेरी बाइक में मैंने एक ये लगा रखा है और एक हमने जो उसके साथ आता है वो, पर ये वाला मेरे को ज्यादा उसमें दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है मतलब यूँ। और लॉक वगैरह हैंडल लॉक वगैरह सारा कुछ अच्छा है, इसी से हैंडल लॉक भी हो जाएगा ये इस तरह से ये ठीक है। हैंडल लॉक भी आपको अलग से कोई वहां जाके नीचे नहीं लगाना पड़ेगा, वो खाली जावा ESD में ही आता है क्योंकि वो पूरी लीजेंडरी बाइक है। हाँ तो मेरी हाइट है 5'11", तो मैं इस पे बैठ के बता देता हूँ आपको किस तरह से इसमें मैं ये बंद कर देता हूँ। अब क्या है, देखो अकेले वीडियो बनाने आएंगे तो यही प्रॉब्लम आती है, सब काम मेरे को अकेले करना पड़ता है। और यहाँ पर कोई अगर गाड़ी वगैरह आ गई तो मैंने कैमरा वहाँ सड़क पे रख रखा। हाँ तो मेरी हाइट है 5'11", तो मेरा ये देख लीजिए कुछ इस सर 805 mm इसकी सीट हाइट है और 168 mm इस ग्राउंड क्लियरेंस है। कि जो आप राइडिंग करेंगे तो या तो आप आगे बैठना पड़ेगा यहाँ, फिर आपकी पोजीशन आएगी ऐसे। अगर आप थोड़ा सा पीछे खिसके तो फिर आपकी पोजीशन आएगी ऐसे, और इस तरह से आपको बैठना पड़ेगा। मैं कहाँ थोड़ा इधर ले लेता हूँ, नहीं तो मेरी गाड़ी मेरा कैमरा कोई उड़ा के चला जाएगा। इस गरीबी में अभी नया नहीं लगाएगा। ठीक है, तो चालू कुछ इस तरह से, अब इसको ऑन करेंगे तो फिर इस तरह से आएगी ये बाइक, और शानदार। और जैसे इसका इंजन हटाओगे और ये रवाना। अरे मैं तो खाली आपको दिखा रहा था कि हाँ भाई इस तरह से होती है, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा जब मेन चीज ही यही रहेगी। हाँ तो अब बात कर लेते हैं किसको लेनी चाहिए किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो ले तो आप सभी सकते हो, पर हाँ प्राइस अगर आपको अच्छी लगे तो ले लो। बोले 2,47,000, 2,46,800 900 रुपए कुछ है, तो 2,47,000 सब मान के चलो इसकी एक्स शोरूम कीमत है। और इसके बाद जो ये पड़ेगी तो 2-3 लाख के समथिंग ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। राजस्थान में RTO चार्जेस ज्यादा है, तो पता नहीं अब इसकी ऑन रोड प्राइस क्या जाएगी। तो जिस हिसाब से ये बाइक बनी हुई है, जिस हिसाब से इसकी प्रीमियम
ऑनेस्ट है उस हिसाब से वर्थ है। ये प्राइस मैं मानता हूँ, पर कुछ मेरे को लगता है कि ओवर प्राइस है। जैसे अगर यूं फंक्शनलिटी की बात करूँ, जैसे इसमें कोई टेक फीचर वगैरह, तो देखो इसमें सारे टेक फीचर दे रखे हैं। राइड बाय वायर दे रखा है और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें दे रखा है और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है। हाँ, राइडिंग मोड वगैरह इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और पूरी ट्रैक टाइप मशीन है, इसको आप ले जा सकते हो हाईवे पे, कभी कभी जाते हो, वीकेंड में जाते हो तो वीकेंड के लिए सबसे अच्छा है। साउंड भी बहुत अच्छा है, साउंड मैंने आपको सुना है और भी नेक्स्ट वाला वीडियो में आप सुन लेना। इसका कंपैरिजन देखो किसी बाइक से तो नहीं है, ना तो ये जावा ESD के आसपास है, ना 350 के आसपास है, क्योंकि ये एक अलग ही सेगमेंट चला गया है। क्योंकि इसमें जो पावर है 40 bhp की पावर है और 32 Nm का टॉर्क है, तो ये सारी बाइकों से आगे निकल चुकी है जो 350cc में आती है। थी ये 400, फिर इसको चेंज किया गया है क्योंकि 40% GST बचाने के लिए। पर टाइम से मेरे को एक अभी भी शिकायत है, अगर तुमने 40% GST बचाने के लिए किया तो ये बाइक 2 लाख के अंडर जानी चाहिए थी, इसके ऊपर कैसे चलेगी। अब ये 2.5 लाख में तो यार, ये 2.5 लाख में बंदा 350 भी लेने जा सकता है और ESG ठीक है, और भी है, और बजाज की ही बहुत सारी बाइक है जो जिसमें ले सकता है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महंगी है और प्रीमियम बाइक है। और अगर यूं देखा जाए तो इसमें जो फंक्शन आता है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन इतना रिफाइंड है कि इसके बराबर अभी तक की बाइक मैंने चलाई है। चाहे जावा ESD की भी बात करूँ कल, हाँ स्कम्बर का थोड़ा सा मेरे को इसके बराबर ट्यूनिंग लग रही है। स्कम्बर में जो लो एंड टॉर्क और है भाई साहब, लो एंड टॉर्क की बात कर रहा था तो इसमें भी बहुत शानदार लो एंड टॉर्क में कहीं कोई कमी नहीं है। कहीं है बाजार में आपको धक्के खाते हुए नहीं मिली, मतलब नॉकिंग करते हुए नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार बाइक बनाई है ट्रायम्फ ने, नो डाउट। और इसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस की तरफ जाता है। इन्होंने 3 लाख कम करने की वजह से 3 लाख के पार ही निकाल दी है ये बाइक। तो देख लेना, बहुत प्रीमियम बाइक है। बाकी सर्विस सेंटर तो देखो यार, एक बात हो, सर्विस सेंटर धीरे धीरे ट्रायम्फ कोशिश कर रहा है और अपने आगे बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से होता है। जैसे जावा के में जब रॉयल एनफील्ड आई थी, रॉयल एनफील्ड तो गाँव खेड़ों में उसके जो पुराने मिस्त्री थे वो तो अभी भी हैं, तो वो जल्दी, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसके भी क्या है, सर्विस सेंटर आ रहे हैं, इसका सर्विस इंटरवल भी बड़ा है। अगर आप में से किसी को देख रहे हैं तो उसमें आप जो रियलिटी है वो मेरे को बता देना कमेंट करके। और भी कुछ इस बाइक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर देना, जरूर वीडियो बन जाएगा। मेरे को पता होगा तो मैं चला बता दूंगा, और मैं इसको थोड़ा क्या चला के मैं ही आपको बता दूंगा। और इसका जो राइड रिव्यू है वो अभी कर लेते हैं। बाकी मैं इसको जो अभी मैं चला के आया उसका अनुभव बता देता हूँ। जब मैं इसको पहली बार मैं इसके ऊपर बैठा तो मैं लीन हुआ तो मेरे को थोड़ी सी है ना GT और R15 की याद आ गई। फिर थोड़ा सा एडजस्ट हुआ, क्योंकि पहली बार चलाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, नई बाइक है थोड़ा सा। हाँ, इतना लीन भी नहीं कि आप यूज पर, हाँ इसको मैं लेके 35-40 किलोमीटर तो मैं भी नहीं जा पाऊँ, क्योंकि वहाँ बैक पेन आने लग जाएगा, यहाँ हाथ पे थोड़ा सा आने लग जाएगा प्रेशर। तो मैं थोड़ा सा आगे खींच के बैठ के फिर मैं आराम से चलाना पसंद करूंगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक मिनट बता ही देता हूँ, ये मैं इतना आगे बैठ के फिर चलाऊं, तब मेरे को ये रिलैक्स पोजीशन लगेगी। हाँ भाई, मेरे को ये लगेगा कि मैं अपनी ही बाइक चला रहा हूँ। तो देख लेना, बाकी बाइक बहुत रिफाइनमेंट में तो बहुत ही शानदार है, इसके आसपास भी कोई नहीं है, मैं झूठी बात नहीं कहूंगा। यह बहुत रिफाइंड बाइक है और इसमें जो हर पार्ट्स क्वालिटी जो यूज की गई है वो, एक मिनट वो भाई हीरो, हाँ जो रिफाइनमेंट की बात करूँ तो बहुत ही शानदार दी गई है। वो भाई साहब को बोला था पीछे से निकल जाए, भाई साहब निकल गए। करना पड़ता है, क्या करें हम, क्या सस्ते यूट्यूबर, आप लोग सपोर्ट पूरा करते नहीं हो, वीडियो छोड़ छोड़ के चले जाते हो उससे स्टार्टिंग में, तो फिर हमारे वीडियो एल्गोरिथम आगे कैसे बढ़ाएं। और लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तभी हम आपके लिए आ जाते हैं इस बहुत बड़ी गर्मी में। तो कैसी लगी है बाइक, कमेंट करके जरूर बताना। और कोई बाकी रह गया, मैंने शुरू में कुछ बोला था जो सारा कुछ तो बता दिया मैंने। देखो मेरे कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं जो सामने होता वो मैं बोल देता हूँ, जो जैसी चलती है बाइक उसके बारे में बोलता हूँ। अब बाकी का राइड रिव्यू में सुनना, ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करता। अब किन लोगों के लिए वैसे ये बाइक है, कॉलेज स्टूडेंट पक्का, जो GT की तरफ जाना चाहते हैं और माइलेज से कंप्रोमाइज नहीं, तो माइलेज इधर आपको मिल जाएगा। ये आपको अगर आराम से चलाई, टाइम की वजह से मैंने सुना है अच्छा माइलेज देती है। सिटी में तो वैसे भी देखो इतना है, ट्रैफिक वगैरह रहता है, और इलेक्ट्रिक तो है नहीं कि इसमें रीजनरेशन हो जाओ, पेट्रोल ऑटोमेटिक चल जाओ। वापिस अभी E20 फ्यूल भी आ गया है, उस वजह से भी माइलेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो इस चीज को छोड़ दो कि माइलेज को आप देख के अगर 350cc लेना चाहते हो तो माइलेज की तरफ नहीं, फिर 100cc 110cc अपनी स्टार CV, स्टार स्पोर्ट्स, ESP 125 इधर जा सकते हो, राइडर ले सकते हो, इधर नहीं देखना। फिर माइलेज अगर देखते हो तो कह रहा हूँ ना, 350 छोड़ो, आप 200cc के ऊपर निकलो ही मत। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी है बाइक कमेंट करके जरूर बताना। आप मिलते हैं सीधा राइड रिव्यू पे।